दोस्तों कई बार मैंने सुना है कि आप में से बहुत से दोस्त परेशान रहते हैं कि सर हम जब भी पढ़ने बैठते हैं हम अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। पढ़ने तो बैठ रहे हैं, सोचा था हम 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हुआ क्या, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पढ़ पाए, फिर से हमारा ध्यान भट गया और हम फोकस नहीं कर पाए। और क्वेश्चन ये है कि सर कैसे हम इस कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, कैसे हम ध्यान लगाएं और अच्छे से मेहनत करें, है ना। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी ना 2-3 चीज़ें हो सकते हैं, 2-3 इश्यूज़ हैं, मतलब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं बनती। जैसे अगर मैं बात करा जाऊँ कंसंट्रेशन को लेकर, तो एक तो होता है दोस्तों इंटरेस्ट, रुचि। जैसे कि अब मान लीजिए आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं, है ना, आप गेम खेलते हैं, तो अच्छा एक बात बताओ, क्या उसमें कंसंट्रेशन नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। उसमें तो दोस्तों इतनी कंसंट्रेशन है, आपको पता रहता है बॉल कहाँ है, कितना कौन सा शॉट मारना है, कैसे टैकल करना है ना। गेम खेल रहे हैं, किसको गोली मारनी है, किसको नहीं मारनी, 100%, मतलब इतना कंसंट्रेशन कि अगर आपके सामने कोई तुम्हारे सामने खाना भी रखा है, आप खाना लेके चला भी जाए, खा भी जाए, तो तुम्हारा इतना कंसंट्रेशन है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने गेम में घुसे पड़े हैं पूरी तरीके से। इसे इतना कंसंट्रेशन आपने वहाँ पे देखा। तो अब कुछ लोगों का कहना होता है कि सर हमें लगता है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर कम है। कुछ लोग कहते हैं हमारी कंसंट्रेशन कमज़ोर हो गई है। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है तो इतना कंसंट्रेशन गेम में कैसे, इतना कंसंट्रेशन आप किसी और जगह कैसे लगा पा रहे हैं? तो कम परेशानी क्या है दोस्तों? परेशानी ये है, कमी ये है कि कंसंट्रेशन आपकी कम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रुचि, इंटरेस्ट का इशू है। तो हो सकता है आपकी पढ़ाई में रुचि ना हो, कम रुचि हो, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके तो देखो, एक सब्जेक्ट को लगातार मत पढ़िए, है ना। सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए। जैसे आपने 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, फिर आप इंग्लिश पढ़ लिए या रीजनिंग पढ़ लिए, इस तरीके से सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़ो। उससे आपकी थोड़ी कंसंट्रेशन लंबे समय तक बनी रहेगी। दूसरा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों कि लगातार नहीं पढ़िए। अब बहुत से आपने सुने होंगे कि भैया एक कुछ ऐसे लोग भी होते हैं महान महान, जो बोलते हैं भैया सर हम तो ऐसे पढ़ते हैं, हमें पता नहीं चला हमारे घर के बराबर में से बारात निकल गई, आवाज़ ही नहीं आई उसे, है ना। उसे यही नहीं पता होता कि भैया कब जो है सब 100 साल ये हमारे घर के लोग, उसे पता ही नहीं चला। वो इतने इस तरीके से मदमस्त होकर पढ़ता है। होते हैं कुछ लोग, होते हैं दोस्तों, है ना। बहुत रेयरली होते हैं, बहुत ना के बराबर ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, है ना। देव योनि वाले लोग हैं देखा जाए तो, है ना। मनुष्य पर योनि में दोस्तों ये चीज़ें कम देखने को नज़र आती हैं। तो अब उन सब की बातों को आप नेगलेक्ट मारो, उन सबको इग्नोर मारो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सामान्यतः बात करा जाए तो देखो, कोई भी इंसान है वो मैक्सिमम 50 मिनट तक कंसंट्रेशन बना सकता है। उसके बाद उसे 1 या 1.5 मिनट के ब्रेक की आवश्यकता ज़रूर होती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर। देखो जो बात है वो मैं बताऊँगा। इसलिए अब आप समझ जाओ, वो लोग जो 6-6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया लाइफ में और पास में से क्या गुजर गया, उन्हें ये तक नहीं पता होता कब लाइट भाग गई, कब आ गई, तो समझ जाओ पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ और कहीं और व्यस्त है ना। तो सीधा सीधा फंडा है, आपको क्या करना है, जब भी स्टडी करने बैठें, आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं नहीं कर पा रहा, तो उठिए, आराम से 1-8 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब 1-8 मिनट के ब्रेक में आप पानी पी लीजिए, है ना। या फिर आप फॉर एग्जांपल मैसेज देख लो व्हाट्सअप पे, कोई हो सकता है जोक वोक आ जाए, इससे पढ़ लो, खुश हो जाओ, किसी बच्चे को छेड़ लो, खुश हो जाओ। मैं तो भैया यही करता हूँ लाइफ में, सही बताऊँ तो, है ना। उठा, पानी वानी गया, इधर उधर बतिया लिया, 1-8 मिनट हुआ, माइंड फिर से रिस्टार्ट और अपने पढ़ाई करने फिर से बैठ गया। फोकस अपना वहीं आ जाता है जहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए थे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका तो एक ये है कंसंट्रेशन को करने का और लॉन्ग टर्म स्टडी करने का। धीरे धीरे आप जब ऐसा फॉलो करेंगे ना, यही टाइम, जैसे आप 20 मिनट में उठते थे पहले, फिर ये बढ़ के 30 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा, यही आपको बढ़ने बढ़ने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 1.5-1.5 घंटे लगातार अच्छे से, 2-2 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। इस तरीके से आप अपना कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। एक और इशू है दोस्तों, बेसिकली कभी कभी जो हमारे पढ़ाई में अवरोध डालता है, फिर पढ़ाई में एक तरीके से मन नहीं लगता का कारण है, वो है किसी की चिंता। अब जैसे घर में माता जी की तबीयत ख़राब है या फिर पापा की तबीयत ख़राब है ना। माँ कैसी है, पाप कैसे हैं, किसी का मैसेज आने वाला है, कब आएगा मैसेज। तो अगर ऐसी समस्या है, आपका ध्यान बट रहा है, तो भाई सबसे पहले एक काम करो, पढ़ने से पहले बेटा पहले उन सबसे बातचीत कर लो। माँ का हाल जानना है, माँ को फ़ोन लगा लो। पिताजी का हाल जानना है, पिताजी का कॉल लगा लो। किसी का मैसेज आना है, अरे वो नहीं कर रहा तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई छोटे नहीं हो जाओगे, पूछ ले भैया ठीक ठाक है नहीं है ना। तो बस मतलब माइंड फ्री होना ज़रूरी है, और फ्री होके फिर आप आराम से पढ़ाई करिए। फिर देखिए आपकी पढ़ाई कैसे होती है और कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव होता है।